खट्टा के नाम सुनने से, नींबू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, उससे कौन सी बात है। खट्टा है ही कैसे चीज। आप सोचो हमारा दिमाग कितना एक्टिव रहता है, खट्टा बोलते ही पूरा दिमाग में नींबू वगैरह या खट्टा वगैरह करके मुंह को बोलते हैं भाई लाल निकालना है। अरे बस अरोगी वो हरा हरा वाला इमली ऐसे मिर्च और इसे डाल के चलो बहुत खट्टा मीठा खा लिया, तीखा हो गया थोड़ा सा मैथ किसे भी क्या। आज हम पढ़ने वाले हैं सौदी खाता। अभी तक हम क्या पढ़े थे, आवर्ती। आवर्ती खाता में क्वेश्चन था, अरे जब उसका सूत्र क्या होता है पहले बताऊंगा। मैं क्या फॉर्मूला पूछा हूँ बता दो मेरे को। आवर्ती खाता मैं क्या सूत्र पूछा पहले मुझे बताओ। मैं सूत्र क्या पूछा हूँ, आवर्ती जमा खाता का सूत्र बताओ। उसमें दो सूत्र है, मानो कुल प्राप्त धन बोले तो धड़ पी गुणा और गुणा टी, ये क्या है। चलो चलो अच्छी बात है, याद है सबका, याद रखो। और वो इम्पोर्टेंट भी है और क्वेश्चन इजी भी है, इजी नहीं बहुत इजी है ना, उसको अच्छे से करना ही है। सौदी करने के पहले दो कंडीशन मिलता है। कंडीशन के पहले सूत्र जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन एक्चुअल में आगे प्रश्न में मिश्र धन याद करो ऐसा करके नहीं आएगा। कोई राशि उधार लेंगे या जमा करेंगे और एक निश्चित समय के बाद वो राशि जो जमा किया गया है वो कितने रुपए बनकर निकलेगा या कितने रुपए हमको किसी को देना पड़ेगा, जब उधार लिया तो देना पड़ेगा, ये हमको बताना है। मतलब उसमें बोला जाता है परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि, ऐसे प्रश्न में आएगा। ये नहीं बोला जाएगा प्रश्न में कि मिश्र धन कितना होगा, ऐसे नहीं बोला जाएगा। तो जैसे कि मैंने किसी को पैसा दिया, मान लो 1000 दिया और 2% या 3% ब्याज पर दिया और 1 साल के लिए दिया, तो 1 साल बाद उनको कितना राशि देना पड़ेगा। तो मान लो मैं उसको देता हूँ 1200 रुपये, कितना देता हूँ, कितने समय बाद, 1 साल बाद। तो एक निश्चित समय कंप्लीट होने के बाद, मतलब वो समय पूरा हुआ, उसको हम कहते हैं परिपक्व हो गया। तो उसी को हमने बोल दिया प्रश्न में कि परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। तो एक्चुअल में जो 1000 से 1200 रुपये बना है वो 1200 है क्या, हमारा मिश्र धन। तो उसको मिश्र धन बोल के क्या बोल देंगे प्रश्न में, परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। समझ आया। सूत्र आपको मिश्र धन का ही लगाना है, लेकिन जब प्रश्न में बनाना होगा तो आप वहाँ से मिश्र धन लिख के क्या लिख देना, परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। चाहो तो आप उसको क्वेश्चन में मिश्र धन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन प्रश्न के हिसाब से थोड़ा सा आपका शब्द भी जमा होना चाहिए। तो मिश्र धन ही है वो, और मिश्र धन का सूत्र जो आप पहले से जान रहे हो कि क्वेश्चन में एक धन R/100 और R n, ठीक। जहाँ पर n होता है समय, R होता है दर और P होता है मूलधन। अब वहाँ पर मूलधन भी नहीं दिया जाएगा, उधार दिया गया राशि, उधार लिया गया राशि, बैंक में जमा राशि। तो जो राशि में उधार देते हैं या उधार लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। तो स्पेशली आपको इसका नहीं बोला जाएगा ये मूलधन है तो मिश्र धन याद करो, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ये मिश्र धन रहेगा और उसके बाद समय पूरा होने बाद वो हमारा मिश्र धन होगा, ठीक। तो मिश्र धन का सूत्र ये होगा। लेकिन उसके पहले हमको कुछ कंडीशन दिया जाता है प्रश्न में। यदि ब्याज की गणना तिमाही दिया जाता है, यदि ब्याज की गणना छमाही, तब की स्थिति में आपको कुछ काम करना पड़ता है पहले प्रश्न बनाने के पहले। यदि ब्याज की गणना तिमाही है, प्रश्न में स्पेशली बोला जाएगा ना, ब्याज की गणना तिमाही संयोजित होता है या ब्याज की गणना छमाही संयोजित होता है, उस स्थिति में क्या होगा उसको समझो। पहला ये हमारा मिश्र धन का मेन सूत्र है, ठीक। उसके अंतर्गत हमको कुछ रूल देखना पड़ेगा। यदि ब्याज की गणना तिमाही है, ब्याज की गणना कैसा हो, तिमाही, तो समय को 4 से गुना,
व दर को 4 से भाग करते हैं। जहां पर बोल दिया गया है ब्याज की गणना तिमाही है या अर्धवार्षिक है, तो पहले तिमाही के लिए आप समय को 4 से गुना और दर को 4 से भाग करके ही आगे हल करके मतलब मिश्र धन लगाओगे। जब तक 4 से गुना और भाग नहीं किए हो आपको लगाना फार्मूला। यदि आपने फार्मूला लगा दिया बिना गुना और भाग का तो आप तो पूरा सही बनाए रहोगे, लेकिन वो पूरा गलत रहेगा, क्योंकि ब्याज की गणना तिमाही बोल दिया गया है। तो हमारा पहला काम यह है कि समय को पहले 4 से गुना करेंगे और दर को 4 से भाग। अब 4 से ही गुना 4 से ही भाग क्यों करते हैं? क्योंकि एक साल में 3 माह कितने बार आता है? 4 बार। अब बार आता है 6 माही का, तो 6 माही को आपको फिर दिमाग लगाना है कि एक साल में 6 माह कितने बार आता है? कितने बार आता है? 2 बार। जैसे इसमें 4 से गुना और 4 से भाग के उसमें 2 से गुना 2 से गुना। चलो, और समय को ही गुना करना है, दर को ही भाग करना है, ध्यान देना है। दूसरा कंडीशन, यदि ब्याज की गणना तिमाही में क्या हो? 6 माही। 6 माही को अर्धवार्षिक भी करके दे सकते हैं ना। ब्याज की गणना कैसा हो? अर्धवार्षिक। तो समय को 2 से गुना, समय को 2 से गुना, चॉकलेट खा लेना उसका पॉलिथीन का आवाज यहाँ करके आ रहा है। एक फिल्म में है ना, एक फिल्म में याद है वो गीता रानी वाले एक फिल्म में है, उसमें एक टीचर रहता है, टीचर सबको दिलाना पड़ेगा कि ऐसे करते हैं ऐसा तो तुम लोग भी वही कर रहे हो। तो भाई आप अच्छे से बिना छुपाए खाना समझदार। ये क्या है? जैसे मैंने प्रारंभ किया ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को कुछ पता नहीं है, पूरा आवाज आ रहा है पॉलिथीन का कड़बड़ और जैसे ठीक रहे हो तो तुरंत रुक जाए। क्या चाहिए? मिक्स है अच्छा खा इधर। अर्धवार्षिक को समय को 2 से गुना और दर को भाग करते हैं। बाधार लेकर ध्यान रखना। ये आपका 2 रूल है। ये रूल तभी लगाना है जब स्पेसिफिक प्रश्न में बोला जाएगा कि ब्याज की गणना तिमाही है या ब्याज की गणना छमाही है, उसी स्थिति में ही आप लगाओगे। और यदि वार्षिक है दिक्कत ही नहीं है, जो खत्म। ठीक, तो इनको पहले देखो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। बनाने इसको बनाया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों को सौदे खाता है, आपको एकदम बड़ा घात वाला संख्या नहीं मिलेगा, मतलब घात 6, 5, 8 ऐसा स्थिति में घात नहीं मिलेगा। अधिकतम मिलेगा ना तो आपको अधिकतम घात मिलेगा 4, ज़्यादा ज़्यादा 3, ज़्यादा ज़्यादा 4। ठीक, और आपको मैं साफ साफ बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन को कटा के नहीं बनाना है, सीधा गुना वाला प्रोसेस ही करना है, बिना कोई दिक्कत का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि आगे जाके आपको क्या मिलता है, बड़ी बड़ी संख्या से आपको पढ़ा करना पड़ता है, फिर कटाना पड़ता है, दिक्कत होता है। कटाने वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, गुना करने वाले में हाँ, गुना के टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान से गुना करना है। और अंतिम में क्या लिखना है, कितना 0 बचा उतने अंक वाला दशमलव, और दशमलव का चाहे 10 अंक रहे चाहे 5 अंक रहे, हमको 2 अंक लिखना है, बाकी सब छोड़ देना है आंसर। तो कटाने वाला प्रोसेस ना करके आपको गुणा करना है सब क्वेश्चन। ठीक, और गुणा को स्पेशली रफ में ले जाना, गुणा कर देना, इजी बनता है, बहुत इजी बनता है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? 7वां ना। चलो भाई 7वां क्या है बताओ। अपने आप को बताना है, मेरे को बताना है, अच्छे से पढ़ो। एक बोलो कोई एक, चलो मत बोलो, वो तो खास खास पे बोली बनी है। चलो
कौन जमा कर रहे हैं? किसान। कहाँ जमा कर रहे हैं? इलाहाबाद में। तो स्पेशली लिखना किसान द्वारा। इलाहाबाद बैंक के सौदी खाता, इलाहाबाद बैंक कौन सा खाता? सौदी। 1 से लेकर 6 तक जो हमने पढ़ा था उसमें स्पेशली लिखा था आवर्ती खाता। अब इधर स्पेशली लिखा रहा होगा सौदी कंफर्म। तो सौदी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है ये आपको पता है, आवर्ती के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी आपको पता है। खाता दे दिया, दिक्कत है ही नहीं। तो सौदी खाता में जमा धन या जमा राशि जिसको क्या कहते हैं? मूलधन। इसको किस तरह दर्शाते हैं? पे से। कितना जमा किए हैं? 20,000। जीरो बढ़ाना नहीं है, जीरो कम नहीं करना है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिए रहेंगे। सौदी जमा खाते में जमा राशि को हम क्या कहते हैं? किसे दर्शाते हैं? 20,000। ठीक। ब्याज की गणना तिमाही संयोजित हुआ है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। प्रश्न को आधा अधूरा पढ़ के बनाना नहीं है। प्रश्न चाहे कितना भी बड़ा हो पहले पूरा पढ़ना है, क्योंकि बच्चे एकदम एक्साइटमेंट में समय को देख लेते हैं। 1 वर्ष दर को देखने के लिए 16%, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भर और लास्ट में वो देगा कंडीशन लगा दिया है ब्याज गणना तिमाही। अब बनाए 1 वर्ष और 16% दर से बनाना था, उसको 4 से भाग करके 4 से गुना करके गलत। और घर में आके सोच रहा मैं तो सही बनाया और वो पूरा का पूरा गलत बनाया, तो ऐसा नहीं होना। ठीक है। समय कितना दिया है? 1 वर्ष। 1 वर्ष। हम आपको क्या बताया था कि ब्याज गणना तिमाही है तो समय को 4 से गुणा करना है। तो समय जब 1 वर्ष दिया तो इस 1 को गुणा करेंगे किससे? 4 से। और जैसे ही 4 से गुणा हुआ वर्ष को हम लिखेंगे तिमाही। ठीक। चलो 4 का 4 तिमाही। समय के बाद हमको क्या मिला होगा? आज से दर्शाते हैं कितना प्रतिशत? 16% वार्षिक। अब 16% वार्षिक है, समय को 4 से गुना और दर को 4 से भाग। अब हमको 4 लेके चलना है, समय को कितना लेके चलना है? 4। दर 16 के बटा में 4%। अब जैसे ही 4 से भाग हुआ क्या लिख देना है? तिमाही। 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4/1 मतलब 4% तिमाही। क्लियर है? अब हमको समय मिल गया n बराबर 4, दर मिल गया r बराबर 4, दोनों मिल गया। अब यहाँ पे लिखना है मिश्रण है, क्या लिखना है? परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि जिसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण। इसे दर्शाते हैं a p पुस्तक में 1 घन r/100 भाग n। अब इस धन को इधर ऊपर मत लिखना है, धन मतलब जस्ट बटा के बगल में होगा। ठीक। चलो सबको मान रखते हैं। p का मान यहाँ देखिए कितना दिया है? 1 धन r का मान 4 बटा में 100, n के घात भी कितना मिला है? n का मान कितना मिला है? 4। अब एक्साइटमेंट में कटा मत देना, 4 × 4 4 × 8 4 इस टाइम मार के कटाना नहीं है। अभी उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, सीधा गुणा करना है। 20,000 100 एकम 100 धन 4 गुणा करने का तरीका ना 100 गुणा करेंगे 1 से धन करेंगे 4, 100 एकम 100 धन 4 104 बटा 100, 104 बटा कौन है? 100 और घात 4। अब घात 4 है तो उसका 4 बार गुणा 20,000 जितना घात उतना उतने बार उसका गुणा 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100। क्योंकि घात 4 था तो इसका गुणा कितनी बार हो गया? 4। घात जितना होता है उतने बार उस संख्या का गुणा होता है। अब एक चीज तो आप एकदम आसानी से कर सकते हो, जीरो को बटा देना।
इस पे से 0 दिख रहा है तो 0 0 को काटने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 ऊपर का 1 2 3 4। अब कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो 0 से 0 यहाँ से ही करा देते हैं। ये दोनों आपस में फ्रेंड है, फ्रेंड नीचे लेवल के लोग हैं, ये लोग हाई लेवल के लोग हैं। तो अपने दोस्त को अपना कोई काटेंगे क्या, और आपको काट देते हैं। काटना नहीं है, नीचे वाले से नीचे वाला नहीं, नीचे वाले को ऊपर वाले से खुल्लास रहता है, तुम वाला नहीं छोड़ देते हैं। तो ये नीचे वाले जो है किसको काटते हैं, ऊपर वाले, और ऊपर वाले किसको काटते हैं, नीचे वाले। समझ आया ना। तो ऊपर नीचे लेवल के हिसाब से, अब मधु के ही मोर लेवल हाई है तो नीचे वाले भी वहाँ मोर लेवल से कम है, तो मधु कर देंगे जैसे मधु। तो एक बात ध्यान देना, बहुत बच्चे यही गलती कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले नहीं कटाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे वाले ही कटेगा। ठीक, तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा काम आता है इनको गुणा करना। किसको, इनको। अब गुणा करने का काम एकदम ध्यान से, आराम से, अच्छे से करना है। ठीक, पहले किसे गुणा करेंगे, 104 और गुणा 104, बस गुणा करने आना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको आता होगा, आता है ना। चलो देखते हैं। 4 चौक 16 का 6। कई बच्चे ऐसे करते हैं 4 चौक 16 का 1 हाथ से बच गया 6 होता है, वहां लोगों ने देखा हूँ। और कई बच्चे तो ऐसा जैसे ना 6 63 गुना 6 दिया मान लो, तो 6 दिया 18, 6 छक्के 36। हासिल से कोई मतलब नहीं, बस गुणा करना है, ध्यान है गुणा, ये सही है। तो गुणा करने का नियम तो सबको पता है ना। हासिल हम किसको लेते, जैसे इकाई और दहाई का अंक हुआ तो 16 का 6 शुरुआत वाले को रखना है, और हासिल बाद वाले मतलब दहाई वाले का अंक वहां से रखना है, उल्टा मत करना। ठीक, 4 चौक 16 का 6 बदले कितना 1, 4 शून्य और 1 का 1, 4 1 का 4 नहीं आया। गुणा को समझाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। अब जब दहाई के अंक को हम गुणा करते हैं ना, तो एक अंक छोटे हैं और गुणनफल को दहाई के अंक से लिखना शुरू करते हैं, इसलिए एक अंक छोड़ते हैं। ठीक है, और 0 के साथ गुणा करते हैं तो कई बच्चे 4 शून्य लिखते हैं। 0 का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3। इसमें क्या 2 अंक, क्योंकि सैकड़ा से गुणा करेंगे तो सैकड़ा से काम करेंगे। 4 0 1 6 1 8 0 1। अब सुनो, इन दोनों का गुणनफल ये। अब आप एक काम मत फिर कर देना 104 गुणा करेंगे फिर 104 गुणा करेंगे, ऐसा मत करना। आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों गुणा करेंगे तो भी यही आने वाला है। तो आप डायरेक्टली इन दोनों गुणनफल प्राप्त करने के कितना 10,816। इसको गुणा करेंगे किससे 10,816। एक गुणनफल है इन दोनों का, फिर उनके गुणनफल को आपस में गुणा करो। 6 6 36 का 6 बच गया, 6 का 6 3 9, 6 के 48 का 8, 6 शून्य 0, 4 का 4, 6 का 6, 1 से ना 6 1 8 0 1 2 अंक 8 से 8 6 48 बच गया 4, 8 एकम 8 8 4 12। ठीक, बचे कितना 1, 65 का 5 बच गया 6, 8 में 0 6 का 6 8 एकम 8 2 छोड़ो 3 अंक हो गया। 0 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5। बस इसमें बस आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत कहने का मतलब इसमें बस थोड़ा सा टाइम लेंगे ये, लेकिन गुणा कटाने से कहीं बेहतर है गुणा। इसमें गलती होने का चांस बहुत ही नगण्य रहता है। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या है 6 1 8 0 1। अब जोड़ना है, यहाँ से आ गया 6 9 6 15 का 5 बचे। देखो एकदम अंक लिखे हैं ना, तो इससे आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से कंजूसी मत करना, वहीं पर एकदम गोला गाली करते हो आप लोग, तो एकदम स्पष्ट रूप से लिखना ताकि आपको एकदम क्लियर पता चले भाई हाँ इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। ठीक, 15 का 5 बच गया 1, 18 का 5 बच गया 1, 10 और 15 का 5 बच गया 1, 6 6 12 12 5 17 17 और 1 18 हैं 6 6 12 ठीक है ना,
बच गया एक, एक एक दो, दो छः आठ और एक आठ आठ 16 का 6 एक एक, ये तो हो गया इतने का गुणनफल। अब हमको किससे गुणा करना है? 2 से। इसको गुणा कर दो 2 से, चलो 2 छक्के 12, 2 पंच 10 11, 2 छक्के 16 और 1 17, 2 पंच 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 ने 18 और 1 19, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 पंच 2 और 1 3, 2 एकम 2। ठीक, सबका गुणनफल प्राप्त हुआ। अब हमको देखना है कि नीचे जीरो कितना है, कितना जीरो 4। आप यदि चाहो तो इसको एक लाइन लिख देना ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ भाई इन्होंने गुणा किया है पूरा पूरा। तो इसको एक लाइन ऐसे लिख देना इन टोटल 2 3 3 9 7 1 7 1 2, और इसके नीचे में इसको लिखो 1 0 0 0 0, ताकि उनको पता चले कि हाँ इन्होंने आंसर किसी का देख के नहीं लिखा है, पूरा गुणा किए तो ये आया और उनको भाग किए किससे? इससे। तो कितने अनुपात 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 3 3 9 7 1 दशमलव कहाँ पर 1 2 3 4 7 का दशमलव 7 1 2। अब चूंकि आपको दशमलव बात केवल 2 रखना है तो 2 3 3 9 7 दशमलव 1 7 ये हो जाएगा हमारा। समझ आया? आपको ना कटाने वाले तरीके से कहीं ज्यादा सरल इस तरीके से लगेगा, आपको केवल आना चाहिए बनाना। कर लोगे? चलो हो गया। गुणन को तिमाही को मत करो, तो तिमाही वाला बना देना। अच्छा दोनों ही दे, अरे तिमाही वाला दिया ही है, जो तो बनाना है। दसवां पूरा क्वेश्चन पढ़ी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ना है। नवा होगा अरे इसको क्या गुणा करने नहीं आ गया तो 10 देखिए, नवा देखना है। नवा में वार्षिक है कि तिमाही समान है, तो नवा को क्यों बनवा रहे हैं? वार्षिक वाले में क्या करना है? जितना दर है उतना ही लेना है, जितना समय है उतना ही लेना है, उसमें गुणा वगैरह करना है ही नहीं, सरल है वो। 11 होता है। कौन? पुष्पा कौन से बैंक में जमा किया है? पुष्पा द्वारा नाम सुनकर समझ आ गया होगा। पुष्पा चुकेगा नहीं, ये तो पुष्पा बोली है कि लड़की लड़का और पुष्पा द्वारा कौन सा कार्य? अरे इधर ध्यान दे, पुष्पा द्वारा सावधि खाता में जमा राशि, ये अलग भी है और अच्छा भी है। सुनो, मूल कितना दिया? दोनों दिया है 7 60।
60,000 रुपये। दर पहले समय बताओ, समय कितना दिया है? हाँ, 1 वर्ष 6 माह। रुक जाओ 1 वर्ष 6 माह, इसको लिखते कैसे उसको सुनो। 1 वर्ष 6 माह को लिखेंगे 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 कैसे आ रहा है उसको देखो। ए हो गया 1 वर्ष, 6 माह मतलब होता है आधा वर्ष, तो 1 सही 1/2 वर्ष। अब 1 सही 1/2 वर्ष को हम कैसे गुणा करते हैं? 2 एकम 2 धन 1, मतलब 2 एकम 2 धन 1 मतलब 3, तो 3/2 वर्ष। ठीक, अब हमको ब्याज गणना कैसा बोला गया है? तिमाही, छमाही, छमाही या अर्धवार्षिक। जब ब्याज गणना छमाही या अर्धवार्षिक हो तो समय को 2 से गुणा, दर को 2 से गुणा, तो 3/2, तो 3/2 को गुणा करेंगे 2 से, और जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे छमाही। 2 से 2 कट गया, कितना आया? 3 छमाही। अब जिनको समझ नहीं आता है भाई कि ये कैसे 3 आ रहा है ये वो, तो आप थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाना। अलग लॉजिक कैसे? 1 वर्ष में कितने बार 6 माह? 2, और आधे वर्ष में फिर से कितने 6 माह? 1, टोटल कितने बार 6 माह? 3। मान लो यहीं पे तिमाही रहता तो कितने बार तिमाही आता? चलो बताओ, कितने बार आता? क्योंकि 1 वर्ष में कितने बार? 3 माह 4, और 6 माह फिर से 6 माह में कितने बार? 3 माह 2, टोटल कितने बार? 3 माह 6, तो एक माह हम कितना लेते हैं? 6 तिमाही। जब तिमाही की बात आया था तब, और छमाही की बात आया तो 3 छमाही। समझ आया? जब इस तरीके से कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगा लेते हैं। 1 वर्ष में कितने बार 6 माही? 2 बार। फिर आधे वर्ष में कितने बार 6 माही? 1 बार। टोटल कितने बार 6 माही? 3 बार, तो 3 छमाही। 1 वर्ष 6 माह में 3 छमाही आता है। समय कितना मिला? 3 छमाही। दर 12% वार्षिक। 12% वार्षिक भाग करना है किससे? 2 से, तो 12/2 छमाही। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6% छमाही। फिर परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चल फार्मूला बता रहे कविता, वितरण का सूत्र क्या है? इसका नाम कविता है। चल बोल। A प्लस क्या है वितरण का सूत्र? हाँ, हाँ, 1 घंटे बाद याद आ रहा है क्या है? अरे एक अच्छा एक बोले। हाँ, वर्ग नहीं कहते हैं, पूरे घात है, और माइनस बोले कि बटा बोले आर के बटा में बोले कि आर के माइनस बोले। देखो क्वेश्चन हल हो गया है, अभी तक फार्मूला का तो पता नहीं है। हाँ, बहुत जानकारी है, कुछ दिख रहा है। चलो बोल मानसू। P बराबर ठीक। सावधि खाता आवर्ती खाता दो तो बस यदि अच्छे से कर लोगे तो कराधान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर इसको पढ़ेंगे, बट इतना इसी फार्मूला भी क्वेश्चन में धन आर बटा 100 पूरे खाते हैं, इसको सोचना पड़ रहा है। 10 बार पढ़ते तो फार्मूला है। अभी 2 दिन में 1 घंटे में ये हाल है, एक साल तक याद रखना है तुम लोग को, 5-6 महीने याद रखना है।
लाइफ टाइम याद रखना है, केवल ये यहाँ पे काम नहीं आता है। समझ लो बात। तुम्हारे घर में पैसा उधार देते हैं ना, कितने परसेंट उधार देते हैं या उधार लेते हैं, तो चल बेटा खर्चा करो, बता दो ब्याज से किसी का है कॉलेज में आते क्या बता पढ़ रहे 10वीं और पैसा के कब तक का नाम दिए हैं तो कब तक का नाम वापस मिलना है कोई ये तब पता नहीं कहाँ का फोकस पढ़ा ना पढ़ने तो तुम क्या हुआ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया वो वहाँ से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया ऐसे कहा जाए कि यार वहाँ पढ़ाई करो पूरी हुआ तो कैसे जाओ। ये केवल एक बहाना होता है बच्चों का, दूसरे के ऊपर लगा दो पूरा आरोप। सारे मनी पढ़ाओ तो इसे बल्कि क्या सब में खुले पढ़ना रहे। अब अपन है गणित के क्लास में बोलने वाला स्कूल में बस्ता दर भी निकल वरना सारा होमवर्क लिए नहीं कहते हो ना। हाँ नहीं बस क्या है इस तरह से देखो टी क्वेश्चन में एक आधार n याद रखना भी पी का मान रखते हैं यहाँ से 60 एक घन आज का मान 6/100 आधार n मतलब 3 कटाना नहीं है 60,000 100 100 का घात 3। चलो भाई तीन बात करो 60,000 गुना 106/100 गुना 106/100 गुना 106/100। देखो बात अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, गुणा करना है। 0 अच्छा कराना है क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक 106 गुना 106 पहले करो 106 गुना 106 चलो भाई गुना करो 6 6 36 का 6 6 0 हाथ 3 का 3 6 का 6 1 2 3 6 0 1 6 3 2 1 1 गुना करते हैं 106 इन दोनों गुना अब गुना करने किसे 106 6 6 36 का 6 6 18 और 3 21 का 1 कितना ही होगा ना 6 दूनी 12 12 कितना हो जाता है 1 2 12 2 14 कितना बचा 1 6 कम 6 और 1 7 6 कम 6 और 1 ये बचा है। चलो ठीक ये इन तीनों का गुणनफल हो गया और कौन बचा हुआ है 6। अरे बुरा हो गया है ना मोह खुश हो गए हो अरे अब एक बस गुणा करना है। चलो ठीक गुणा करो भैया 1 2 3 4 5 5 अंक तो 5 6 3 2 1 1 6 1 0 1 है ना 6 8 और 1 9 1 1 अब गुणा करना है किसे 6। चलो 6 के 36 का 6 6 कम 6 3 9 6 शून्य में 0 6 कम 6 6 में 54 का 4 बचेगा 5 6 कम 6 6 5 11 6 कम 6 और 1 7 कितना है उसको टुकड़ा लिखना है ना 7 1 4 6 0 9 6 बटा का मान बचा हुआ है 7 1 2 2 और 2 0 दोनों के बाद 7 1 4 6 0 9 6 ये होगा। अब इतना अच्छे से इसको पढ़ रहे हो घर में ब्याज पूछे कत्ता का मुझे बेटा ऐसा पूछे तो बताने आना चाहिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई का क्या ही मतलब हुआ यही दिन देखे मैं पढ़ा तुम्हारे घर में हैं। चलो देखो अब जितना क्वेश्चन बचे ना साथी खाता का सब उदाहरण को भी कर लेना। उदाहरण से केवल प्रश्न उठाना तरीका अपना अपनाना ये कैसे बनेंगे कैसे बनेगा सोच सोच के आप लोग बनाते भी नहीं क्वेश्चन उठाओ तरीका अपना बन जाएगा सर नहीं बनेगा तो कर देंगे ठीक है। चलो बस आप इतना ही करो बहुत पढ़ लिया आज।